नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे क्या टूट रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जानेंगे कौन 3 विधायक हुए बीजेपी के करीब, देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पटना सिटी की तैयारी, जानेंगे घर बैठे कैसे मिलेगा जमीन का डीड। बुलेटिन के अंतिम में देखेंगे 2 लड़कियों की शादी, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट के संकेत, 3 विधायक बीजेपी के करीब। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पटना सिटी में 3 स्तरीय सुरक्षा, महिला बल तैनात। बिहार में घर बैठे मिलेगा जमीन का डीड, विजय सिन्हा का बड़ा फैसला। उद्घाटन के 76 दिन बाद तकनीकी खराबी से पटना मेट्रो सेवा पूरी तरह ठप। सुपौल में 2 युवतियों की शादी, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बिहार की सियासत में खिचड़ी से पहले खिचड़ी पकने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अब लिट्टी चोखा भी राजनीति की भूख नहीं मिटा पा रहा। पटना में एक भोज था, मगर 3 विधायक गायब। कुशवाहा के घर की दावत छोड़कर सीधा पहुंचे बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन के दरवाजे पर। पिता राज्यसभा में, पत्नी विधानसभा में और बेटा सीधे मंत्रिमंडल में। इस फैमिली पैकेज से नाराज विधायक अब कहां जाएंगे? क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मोर्चा टूटने वाला है? बिहार के इस सियासी उठापटक की पूरी कहानी अभी इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट की अटकलें लगने लगी हैं। इसकी वजह पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी बताई जा रही है। दरअसल पटना में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया गया था। ये भोज पार्टी के विधायकों और नेताओं के लिए रखा गया था, लेकिन पार्टी के 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह इस भोज में शामिल नहीं हुए। तीनों की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। इसे पार्टी में सब कुछ ठीक न होने का संकेत माना जा रहा है। भोज में शामिल होने के बजाय ये तीनों विधायक सीधे भाजपा नेता नितिन नवीन से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। नितिन नवीन हाल ही में भाजपा के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इस मुलाकात के बाद चर्चाएं और तेज हो गईं। सवाल उठने लगा कि क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक अब भाजपा की ओर रुख कर सकते हैं? हालांकि अभी तक किसी भी विधायक ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पार्टी में इस नाराजगी की मुख्य वजह मंत्री पद को लेकर उपजा असंतोष बताया जा रहा है। मधुबनी से आरएलएम के विधायक माधव आनंद मंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे थे। उन्होंने खुद कई बार यह बात कही थी कि वे मंत्री बनना चाहते हैं। 3 दिसंबर को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वे मंत्री पद के योग्य हैं। उन्होंने खुद को अर्थशास्त्री बताया और कहा कि वे 55 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिला दी। दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इससे पार्टी के भीतर नाराजगी और बढ़ गई। उपेंद्र कुशवाहा पहले से राज्यसभा सांसद हैं। वहीं इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी सासाराम से विधायक बनवाया है। एक ही परिवार के कई सदस्यों को सत्ता में जगह मिलने से पार्टी के भीतर परिवारवाद के आरोप लगने लगे। बाजपट्टी से विधायक रामेश्वर महतो ने भी हाल ही में सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा था। इसे भी पार्टी के अंदरूनी असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भीतर बढ़ती नाराजगी साफ नजर आ रही है। भाजपा नेताओं से बढ़ती नजदीकियां भी कई संकेत दे रही हैं। आने वाले समय में बिहार की राजनीति एक में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अच्छी खबर बिहार के लिए, अब जमीन के कागजों के लिए दफ्तरों के चक्कर बंद। क्लिक करो, डाउनलोड करो और हो गया काम। 1 जनवरी से बिहार में जमीन की नकल मिलेगी सीधे आपके मोबाइल पर। अब घर बैठे बस कुछ मिनटों में डिजिटल डीड आपके हाथ में। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा फैसला, ऑनलाइन होगा पूरा सिस्टम। शहरों में वंशावली का भी झंझट खत्म। यह है डिजिटल बिहार का नया अवतार। कैसे मिलेगी ये सुविधा और क्या होंगे फायदे, जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जमीन से जुड़ी 2 बड़ी और राहत देने वाली खबरें सामने आई हैं। इन फैसलों से आम लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है। खासतौर पर जमीन की नकल और वंशावली को लेकर लंबे समय से चली आ रही परेशानियां अब कम होंगी। बिहार सरकार ने जमीन के कागज की नकल लेने की व्यवस्था पूरी तरह बदल दी है। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ऑनलाइन जमीन की नकल प्राप्त कर सकेंगे। यह नकल डिजिटल पेपर के रूप में मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि यह नई व्यवस्था 1 जनवरी से लागू होगी। डिजिटल हस्ताक्षर वाले ये कागजात पूरी तरह वैध होंगे। इनकी मान्यता हर सरकारी और कानूनी काम में होगी। अब जमीन की नकल के लिए सिर्फ डिजिटल पेपर ही मान्य होगा। राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति की पुरानी भौतिक व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। अब भू अभिलेख पोर्टल से ही नकल जारी होगी। विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और अंचल अधिकारी शामिल हैं। अगर किसी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो भी चिंता की जरूरत नहीं है। लोग उसकी ऑनलाइन मांग दर्ज कर सकेंगे। जांच के बाद वह भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अब तक जमीन की नकल लेने में काफी दिक्कत होती थी। लोगों को आवेदन देना पड़ता था, स्टाम्प शुल्क जमा करना होता था, फिर कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। पूरी प्रक्रिया में 7 से 14 दिन लग जाते थे। ग्रामीण और दूर दराज के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। अब यह पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। लोगों का समय बचेगा, पैसे और मेहनत की भी बचत होगी। भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। सरकार का लक्ष्य है कि राजस्व सेवाएं सरल और पारदर्शी हों। दूसरी बड़ी खबर शहरी इलाकों के लोगों के लिए है। अब शहरों में भी वंशावली आसानी से मिल सकेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में वंशावली अंचलाधिकारी जारी करेंगे। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लोग अब सीधे सीओ से वंशावली ले सकेंगे। पहले इसको लेकर काफी भ्रम था। कोई स्पष्ट प्राधिकार तय नहीं था। प्रधान सचिव CK अनिल के आदेश के बाद यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब शहरी नागरिकों को भी जमीन से जुड़े कामों में राहत मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों का परिसीमन जरूरी बताते हुए मुखिया महासंघ ने चेतावनी दी है। महासंघ ने कहा है कि परिसीमन के बिना चुनाव नियमों के खिलाफ होगा और जरूरत पड़ी तो वे हाई कोर्ट भी जाएंगे। तकनीकी खराबी के कारण 76 दिनों बाद पटना मेट्रो सेवा रोक दी गई है, जिसका उद्घाटन 2 महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया कि समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक होने के बाद सेवाएं फिर शुरू हो जाएंगी। बिहार सरकार ने जमीन के कागज लेने की सुविधा ऑनलाइन कर दी है। 1 जनवरी 2026 से डिजिटल साइन वाली नकल घर बैठे मिलेगी और शहरी इलाकों में वंशावली अब सीधे अंचलाधिकारी से आसानी से मिल सकेगी। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर 5 जनवरी से गांधी मैदान में आम लोगों और मॉर्निंग वॉक पर रोक लगा दी गई है। परेड की रिहर्सल 11 जनवरी से शुरू होगी और 26 जनवरी को सुबह 9 बजे राज्यपाल फ्लैग होस्टिंग करेंगे। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना के एक ASI का बाइक छोड़ने के बदले 5000 रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले की जांच के बाद टाउन के DSP ने कार्रवाई की पुष्टि की है, लेकिन घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। महिला सुरक्षा बल की तैनाती, प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर से जांच और CCTV से निगरानी की जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर 12 हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए चिड़ियाघर की 900 मीटर जमीन नहीं मिलने से कोरे में उड़ानें लगातार रद्द और डाइवर्ट हो रही हैं। जमीन मिलते ही 500 मीटर विजिबिलिटी में विमान उड़ान भर सकेगा, लेकिन अनुमति ना मिलने से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में एक मॉल में काम कर रही 2 लड़कियों ने मंदिर में सादे तरीके से समलैंगिक विवाह कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर लोगों की मिले जुले प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पटना जू में नए साल की सैर के लिए आज से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। 1 जनवरी को टिकट 14 काउंटरों से मिलेंगे, लेकिन टिकट का दाम 3 गुना होगा। पटना समेत बिहार के कई जिलों में पछुआ हवाओं से ठंड और कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक कोल्ड डे की चेतावनी दी है। इस दौरान ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।